सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा ही कि आज 25/4/2020 दिन शनिवार को पूज्य गुरुदेव श्री आध्यात्मिक जगत के श्रेष्ठा परम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्म महोत्सव है। उनकी आज जन्म जयंती है। तो वास्तव में उनका जीवन काल क्या था, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनका व्यवसाय और उनकी धार्मिक मान्यता तथा उनके माता पिता का वास्तविक नाम, वो हम जानेंगे कि वास्तव में आध्यात्मिक जगत के श्रेष्ठा परम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कौन थे। तो आइए देखते हैं कि ये गुजरात के आध्यात्मिक जैन गुरु थे। दिगंबर परंपरा में मूल आमनाय के प्रचारक थे। उन्होंने कोई नया पंथ नहीं चलाया था, वरन तत्कालीन समय में प्रचलित रूढ़िवादिता और हठ धर्मिता के स्थान पर विरुद्ध अध्यात्म का जनागम अनुसार प्रतिपादन किया था। उन्होंने जैन धर्मावलंबियों में स्वाध्याय अर्थात ग्रंथों के अध्ययन को प्रतिष्ठित किया। अब हम कुछ 5 पॉइंटों से उनका जीवन काल देखेंगे। जन्म, मृत्यु, व्यवसाय, धार्मिक मान्यता, माता पिता। सर्वप्रथम देखते हैं जन्म। श्री कांजी स्वामी का जन्म 1889 में हुआ था। उमराला भावनगर राज्य वृतानी भारत में उनका जन्म हुआ था। ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म भारतवर्ष में हुआ था। उनकी मृत्यु नवंबर 28, 1980 मुंबई भारत में ही हुई थी। हमारे बीच में से ऐसे नववृत्ता आध्यात्मिक सत्पुरुष 28 नवंबर को विदा हो गए थे। व्यवसाय उनका मात्र जैन विद्वान, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता बनना ही था। धार्मिक मान्यता मात्र जैन मान्यता रखते थे और अन्य मान्यताओं से ताल्लुक़ रखना पसंद भी नहीं करते थे। उनके माता पिता का नाम, सर्वप्रथम माता का नाम उजम्बा और उनके पिता का नाम मोती चंद भाई था। उनका जन्म एक स्थानकवासी जैन के रूप में हुआ। उन्होंने स्थानकवासी संत के रूप में जीवन शुरू किया। वे 1932 में आचार्य कुंद के पंडित टोडरमल और समयसार के कार्यों से बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने इन दिगंबर जैन सिद्धांतों को अपने दर्शन में अपनाया। उनके समर्थकों का समूह बाद में एक उप समुदाय के रूप में उभरा जो दिगंबर जैन सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक जगत के श्रेष्ठा परम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इस भारतवर्ष को नया समय सार दिया, जो कि आचार्य कुंद देव 84 पहाड़ लिख कर गए हैं। उन 84 पहाड़ों में से मुख्यतः लेकर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने समय सार रूपी ग्रंथ को इतना अपनाया कि जन जन को उसकी खबर दी कि वास्तव में उसमें एक ध्रुव अचल अनुपम शुद्ध आत्मा की बात कही है और उसी शुद्ध आत्मा की बात पूज्य स्वामी ने हमको बताई। ऐसे हमारे स्वामी का जीवन काल था। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों को जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।